क्या आपको लगता है कि पहली बार सब कुछ अपने आप बिल्कुल सही हो जाएगा? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आप भी वही गलती करने जा रहे हैं जो हज़ारों नए कपल अनजाने में कर बैठते हैं। सिर्फ़ एक ऐसी छोटी-सी गलती और उसकी वजह से कई लोग डर, झिझक, आत्मविश्वास की कमी और रिश्ते में तनाव तक महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियों से आसानी से बचा जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 वैज्ञानिक और व्यावहारिक नियम बताऊँगा, जिन्हें जानने के बाद आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका रिश्ता भी पहले से अधिक मजबूत बन सकता है। और सबसे आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे नज़रअंदाज करने की वजह से सबसे ज़्यादा गलतफहमियां पैदा होती है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है या आप किसी गंभीर रिश्ते में हैं और भविष्य में अपने पार्टनर के साथ जीवन की नई शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि अधिकांश समस्या जानकारी की कमी से नहीं बल्कि गलत जानकारी की वजह से पैदा होती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, दोस्तों की अधूरी सलाह या फिर फिल्मों में दिखाई गई काल्पनिक बातें, इन सबको लोग सच मान लेते हैं और फिर जब वास्तविक जीवन का अनुभव अलग होता है तो वे सोचते हैं कि शायद उनके साथ कोई समस्या है। यही से डर शुरू होता है और यही आगे चलकर रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है। आज हम ऐसी सभी गलत फहमियों को एक एक करके दोस्तों समझेंगे। तो दोस्तों, पहला नियम है कि सबसे पहले अपने मन से एक बात निकाल दीजिए कि वास्तविक जीवन बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपने इंटरनेट, फिल्मों या फिर अन्य किसी जगह पर देखा है। तो वास्तविक रिश्ता अभिनय नहीं होता दोस्तों, यह दो लोगों की भावनाओं, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित होता है। इसलिए हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। अगर आप किसी दूसरी व्यक्ति के अनुभव को अपना लक्ष्य बना लेंगे तो निराश होने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्त। अक्सर कुछ लोग अपने अनुभवों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कोई कहता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी देर तक किया, मेरा अनुभव सबसे अलग था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सब पूरी तरह सच है? हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग होती है, हर रिश्ते की परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए किसी और की कहानी को अपनी ज़िंदगी का मापदंड कभी मत बनाइए दोस्त। दूसरा नियम यह है कि अब बात करते हैं उस भावना की जिसे लगभग हर नया कपल महसूस करता है, वह है घबराहट। मन में कई सवाल आने लगते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया, अगर मेरे पार्टनर को अच्छा महसूस नहीं हुआ तो, अगर सब कुछ मेरी सोच से अलग हुआ तो। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इस नए अनुभव को गंभीरता से ले रहे हैं दोस्तों। कई बार समस्या शरीर में नहीं होती बल्कि समाज द्वारा बनाए गए दबाव में होती है। कुछ लोगों को लगता है कि पहली ही बार उन्हें खुद को साबित करना होगा। कुछ लोगों को डर रहता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें जज नहीं कर दे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह कोई परीक्षा नहीं है जहां पास या फेल होने का परिणाम आएगा दोस्तों। यह दो लोगों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव का सफ़र है और इससे सफ़र में तुलना, दबाव और जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पहली बार सब कुछ बिल्कुल वैसा महसूस नहीं हो तो जैसा आपने सोचा था, तो क्या इसका मतलब कोई समस्या है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तीसरा नियम, अब उस सवाल का जवाब जो नए कपल सबसे ज़्यादा पूछते हैं, डॉक्टर पहली बार मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, क्या यह सामान्य है? तो मेरा जवाब है हाँ, कई मामलों में यह बिल्कुल सामान्य हो सकता है, क्योंकि पहली बार आपका शरीर ही नहीं, आपका दिमाग भी एक नए अनुभव से गुजर रहा होता है। अगर मन में घबराहट, झिझक, प्रदर्शन का दबाव या बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो तो उसका असर आपके पूरे अनुभव पर पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए केवल पहली बार के आधार पर अपने शरीर, अपने आत्मविश्वास या अपने रिश्ते के बारे में कोई सकारात्मक निष्कर्ष मत निकालिए दोस्तों। कुछ लोगों को पहली बार सब कुछ सहज लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों को शुरुआत में बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, तो कुछ लोग धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ सहज होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति अपने आप में असामान्य नहीं है दोस्तों। याद रखिए, रिश्ते की खूबसूरती किसी एक पल से नहीं बल्कि समय के साथ बनने वाले भरोसे से तय होती है दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपको किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू में जाना है। अगर पूरे समय आपके मन में केवल यही चलता रहे कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप सहज रह पाएंगे? शायद नहीं। ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर आपका पूरा ध्यान केवल मुझे परफेक्ट होना है पर रहेगा, तो आप उस पल को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद पर आवश्यक
दवा डालने की बजाय वर्तमान पल को दोस्तों अपनाइए। नियम 4 दोस्तों, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी भी रिश्ते की सफलता इस बात से तय होती है कि वह कितनी देर तक चला। यह धारणा बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। स्वस्थ रिश्ता समय से नहीं बल्कि आपसी सहजता, सम्मान, संवाद और संतुष्टि से बनता है दोस्तों। अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहे हैं, खुलकर बात कर पा रहे हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। घड़ी की सुई कभी भी रिश्ते की गुणवत्ता तय नहीं कर सकती दोस्तों। कुछ नए कपल शादी के बाद तुरंत शारीरिक रूप से करीब आने में सहज महसूस करते हैं, वही कुछ लोग पहले दोस्त बनना चाहते हैं, एक दूसरे की आदतों को समझना चाहते हैं, विश्वास बनाना चाहते हैं और उसके बाद अगला कदम उठाते हैं। दोनों ही तरीके पूरी तरह सामान्य है दोस्तों। अगर आपका पार्टनर थोड़ा समय चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे दूर है। हो सकता है कि वह रिश्ते को और अधिक समझदारी और भावनात्मक मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहता हो। ऐसे समय में सबसे अच्छी बात यह है कि धैर्य रखना और एक दूसरे का सम्मान करना दोस्तों। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि अगर दोनों में से कोई एक तैयार हो और दूसरा कभी तैयार न हो, तो इस स्थिति में सही फैसला क्या होना चाहिए? तो यही वह जगह है जहाँ कई रिश्तों में पहली बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों 5वें नियम के अंदर देखते हैं कि अब बात करते हैं उस नियम की जिसे नज़रअंदाज करने से सबसे ज़्यादा गलतफहमियां और रिश्ते में तनाव पैदा होता है। किसी भी शारीरिक रिश्ते की शुरुआत तभी होनी चाहिए जब दोनों पार्टनर अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के और पूरी सहजता के साथ तैयार हो। अगर किसी एक व्यक्ति को भी लगता है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए, तो उनके निर्णय का सम्मान करना ही एक परिपक्व रिश्ते की पहचान होती है दोस्तों। याद रखिए, एक सच्चा रिश्ता कभी जल्दबाजी या दबाव से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से आगे बढ़ता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके मन में है कि मैं मना कर दूं तो कहीं रिश्ता टूट ना जाए, तो यह डर कई लोगों के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अभी मना कर दिया तो उनका पार्टनर उनसे नाराज हो जाएगा या फिर उन्हें छोड़ देगा। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो केवल दबाव पर टिका हो वास्तव में स्वस्थ रिश्ता कहलाएगा? जवाब है नहीं। जो साथी सच में आपकी परवाह करता है वह आपकी भावनाओं, आपकी सहजता और आपके निर्णय का सम्मान करेगा। नियम 6 है दोस्तों, एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि पहली बार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है दोस्तों। आत्मविश्वास किसी स्विच की तरह एक पल में नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। जब आप अपने पार्टनर से खुलकर बातें करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना किसी तुलना या दबाव से आगे बढ़ते हैं, तब आपका भरोसा भी बढ़ता है और रिश्ते की मजबूती भी बढ़ती है दोस्तों। इसलिए शुरुआत में थोड़ी झिझक या घबराहट होना सामान्य है दोस्तों, उससे अपनी कमजोरी मत समझिए दोस्तों। एक सबसे बड़ी गलती ये है कि किसी और से तुलना करना। आज सोशल मीडिया, फिल्में और लोगों की बातें सुनकर कई लोग अपने रिश्ते की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम करने लगती है। याद रखिए, हर व्यक्ति अलग है, हर शरीर अलग है, हर रिश्ता अलग है। इसलिए किसी व्यक्ति के अनुभवों को अपनी सफलता का पैमाना मत बनाइए। आपका रिश्ता केवल आप दोनों का है और इसकी तुलना किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं हो सकती दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक कपल थे। शादी के बाद उन्होंने लगा कि उनका रिश्ता पहले जैसा सहज नहीं है। बातचीत के दौरान पता चला कि वे अनजाने में अपनी पत्नी की तुलना पुराने अनुभव से कर रहे थे। इस तुलना का असर केवल उन पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी के आत्मविश्वास पर भी पड़ रहा था। जब हमने उन्हें समझाया कि हर व्यक्ति और हर रिश्ता अलग होता है, तब उन्होंने अपनी सोच बदली। कुछ समय बाद उनके रिश्ते में पहले से कहीं अधिक सहजता और आत्मविश्वास आ गया। इस उदाहरण से यही सीख मिलती है कि अतीत की तुलना वर्तमान से मत कीजिए। हर नया रिश्ता एक नई शुरुआत का अवसर होता है निर्णय दोस्तों भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेना चाहिए। कई बार लोग केवल उत्सुकता, दोस्तों के प्रभाव या फिर सामाजिक दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिपक्व निर्णय। खुद से पूछिए, क्या हम दोनों मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? क्या हम इस विषय पर खुलकर बातें की है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपका निर्णय अधिक जिम्मेदारी और सुरक्षित होगा। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्या पहली रात ही सब कुछ होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता, तो क्या इसका मतलब रिश्ते में कोई समस्या है? यही सबसे बड़ा दोस्तों मिथक है। नियम नंबर 7 यह कहता है कि दोस्तों समाज में पहली रात को लेकर इतनी कहानियां और धारणाएं फैली हुई है कि
कई नए कपल वास्तविकता से ज़्यादा कल्पनाओं में जीने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उसी दिन सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद रिश्ते में कोई कमी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। पहली रात किसी परीक्षा का परिणाम नहीं है, न ही यह तय करती है कि आपका रिश्ता कितना सफल रहेगा। यह एक मजबूत रिश्ता एक रात में नहीं, बल्कि रोज रोज बढ़ने वाले भरोसे, सम्मान और समझ से तैयार होता है दोस्तों। अगर पहली रात केवल बातें हो तो क्या यह सामान्य है? बिल्कुल सामान्य है दोस्तों। कई नए कपल शुरुआत में सिर्फ एक दूसरे को समझना पसंद करते हैं। वे अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं, अपनी पसंद नापसंद साझा करते हैं, अपने झिझक दूर करते हैं और धीरे धीरे भावनात्मक रूप से करीब आते हैं। यह पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, भावनात्मक निकटता अक्सर शारीरिक निकटता की सबसे मजबूत नींव होती है दोस्तों। नियम नंबर 8 यह कहता है कि अब एक ऐसी गलतफहमी की बात करते हैं जो विशेष रूप से नए रिश्ते में देखने को मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी शारीरिक रिश्ता नहीं बनाया तो मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़ न दे, या फिर अगर मैं अभी तैयार नहीं हुआ तो शायद सामने वाला मुझे कम महत्व देगा। दोस्तों, यह सोच आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी कभी भी प्यार का परिणाम नहीं होता। सच्चा रिश्ता वह कहलाता है जहाँ दोनों एक दूसरे की भावनाओं, सीमाओं और सहजताओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध दबाव बनाता है तो यह स्वस्थ रिश्ते का संकेत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, सही समय क्या होता है? तो दोस्तों, सही समय वह होता है जब दोनों लोग मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ हो, जब दोनों के बीच विश्वास हो, जब खुलकर बातचीत हुई हो और जब किसी भी प्रकार का दबाव या मजबूरी न हो। यही एक परिपक्व और सम्मानजनक निर्णय होता है दोस्तों। नियम नंबर 9 यह कहता है कि कई रिश्तों में समय किसी मेडिकल कारण से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि दोनों लोग अपने मन की बात एक दूसरे से कहते ही नहीं है। अगर आपको भी किसी बात का डर है, अगर कोई सवाल है, अगर किसी भी बात को लेकर झिझक है, तो उसे अपने पार्टनर से सम्मानपूर्वक साझा कीजिए दोस्तों। कई बार 5 मिनट की ईमानदार बातचीत महीनों की गलतफहमियों को ख़त्म कर देती है। एक अच्छा रिश्ता केवल प्यार से नहीं चलता, बल्कि अच्छे संवाद से मजबूत होता है दोस्तों। अगर शुरुआत में किसी कारण से कोई कठिनाई आ जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में भी हमेशा ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह वह जगह है जहाँ कई लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। नियम नंबर 10 यह कहता है कि सबसे पहले एक बात याद रखिए कि अगर शुरुआत में सब कुछ आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके रिश्ते में कोई बहुत बड़ी समस्या है या फिर भविष्य में भी हमेशा ऐसा ही होगा। हर नया रिश्ता सीखने, समझने और एक दूसरे के साथ सहज होने का समय मांगता है। इसलिए किसी एक अनुभव के आधार पर खुद को या फिर अपने पार्टनर को जज मत कीजिए दोस्तों। अगर किसी बात को लेकर मन में डर है, झिझक है, असमंजस या फिर निराशा है तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। अपने पार्टनर से खुलकर, सम्मानपूर्वक और बिना किसी आरोप लगाए बात कीजिए। याद रखिए, गलतफहमियां तब बढ़ती है जब बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन जब संवाद खुला रहता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी आसानी से हो जाता है दोस्तों। अगर आपको बार बार कोई कठिनाई महसूस हो रही है, अगर डर या फिर तनाव लगातार बना हुआ है, अगर किसी वजह से आपके रिश्ते में नकारात्मक असर पड़ने लगा है, तो बिना झिझक किसी योग्य डॉक्टर या फिर प्रामाणिक सेक्सुअल हेल्थ विशेषज्ञ से सलाह ले। समय पर ही मार्गदर्शन लेने से कई समस्याएं शुरुआत में ही हल हो सकती है। ध्यान रखिए, सलाह लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। एक स्वस्थ रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि सही जानकारी और जिम्मेदार फैसलों से भी मजबूत रहता है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी ले। अगर भविष्य में परिवार की योजना बना रहे हैं तो सुरक्षित संबंध, प्रजनन, स्वास्थ्य और आवश्यक चिकित्सीय सलाह के बारे में भी पहले से जानकारी रखिए। जितनी अच्छी आपकी समझ होगी उतना ही आत्मविश्वास आपके रिश्ते में दिखाई देगा दोस्तों। अगर आपको पूरी वीडियो में से सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है तो इन्हें कभी मत भूलिए दोस्तों। पहला है दोस्तों, इंटरनेट, फिल्मों या फिर दोस्तों की बातों को अंतिम सच मत मानिए। दूसरा, घबराहट और उत्साह दोनों पहली बार सामान्य भावनाएं हैं। तीसरा है, पहली बार का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए। चौथा है, किसी रिश्ते की सफलता समय से नहीं बल्कि आपसे सम्मान, संवाद और सहजता से तय होती है। पांचवा है, हर कदम केवल दोनों की स्पष्ट सहमति और इच्छा से ही आगे बढ़ता है। छठा, अपने रिश्ते की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या फिर पुराने
अनुभव से मत कीजिए। सातवां है, पहली रात कोई परीक्षा नहीं है, अपने रिश्ते को अपनी गति से आगे बढ़ने दीजिए। आठवां है, किसी भी प्रकार का दबाव या फिर जल्दबाजी सबसे रिश्ते की पहचान नहीं है। नौवां है, खुलकर बातचीत कीजिए क्योंकि संवाद ही मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। 10वां है, अगर कोई समस्या आए तो सही समय पर योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच न करें। दोस्तों एक सफल रिश्ता परफेक्ट होने से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने, धैर्य रखने और साथ मिलकर आगे बढ़ने से बनता है। याद रखिए, विश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक सही फैसला, एक अच्छी बातचीत और एक दूसरे का सम्मान रिश्ते को जीवन भर मजबूत बना सकता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी आवश्यकता हो सकती है। और अगर आप स्वास्थ्य, रिश्तों और वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित ऐसी प्रमाणिक जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं तो डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सवाल या सुझाव कमेंट में लिखिए और बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई वैज्ञानिक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। धन्यवाद। अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए दोस्तों।